सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जोग पानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अब प्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये भरी मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए पवन पुत्र, आपकी ही चर्चा चल रही है और हमने अभी तक सुना प्रसंग में, पिछले प्रसंग में सुना कि रावण पूछ रहा है मैं क्या करूं, तो जो चापलूसी राक्षस थे वो तो बड़े कह रहे कोई बात नहीं, हमारा भोजन हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन विभीषण आए, बोले भक्त विभीषण की जय। उन्होंने कहा प्रभु आप बड़ा गलत मार्ग सोच रहे हैं, आप उनकी किसी मंत्री के हाथ में लगा उसको वापस करे आओ, क्योंकि कोई भी राजा हो या मनुष्य हो, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। आप कामना मादा नहीं बढ़ाइएगा, ये सब नरक के रास्ते जाते हैं, ये जो इन पर चलता है वो नरक पर पहुंचते हैं। इसलिए सब पर हरि रघुवीर ही, भजो भजे जय संत। सब छोड़कर इन सब बुराइयों को, अंतर की जो है तुम्हारी, उनको बुराइयों को छोड़कर श्री राम का स्मरण करो, जिसको सभी ऋषि मुनि जपते हैं। तो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तात राम, और समझा रहे हैं ये साधारण राजा नहीं है, साधारण क्षत्रिय नहीं, ये क्या कहते हैं रावण से विभीषण, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कवु का काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजत अनादि अनंता। गोदिज धेनु देव हितकारी, गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। ताई बयर तजि नावै माथा, प्रंतरति भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहु वैदेही, भजऊ राम बिनु हेत सनेही, भजऊ राम बिनु हेत सनेही। हरि बोल। विभीषण जी कितना सुंदर राय दे रहे हैं, क्योंकि अब वो काम कर रहे हैं राम का। हनुमान जी मंत्र दे गए थे तो राम का काम भी करो तो राम प्राप्त होंगे। तो ये बोले हे राम, हे भैया, तात हमारे यहाँ बड़े भाई को, बड़े पिता को, गुरु को, छोटे को, सबको तात एक कॉमन शब्द है, जैसे आजकल आंटी अंकल हो गया है। तो कह रहे हे तात, हे भैया, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है केवल, आप सोच रहे हैं साधारण मनुष्य हैं, वो समस्त लोगों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं, और वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं। जो 6 जिस पे ये अक्षर होते हैं भगवान कहलाता है, चाहे ये आज के योगी हों चाहे पिछले थे, वो भगवान है साक्षात। ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य और ज्ञान, ये 6 जिसमें होते हैं वो भगवान कहलाता है। अच्छा, और वो निरामय है, विकार रहित, कोई विकार नहीं उनके अंदर, अजन्मा है, व्यापक हैं, अजेय हैं, कोई जीत नहीं सकता, अनादि है, इसका आदि अंत कुछ नहीं है, और अनंत ब्रह्म है। सारे में जो है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुनई बहुविधि बहुसंता। अनंत है प्रभु, अनंत नाम है उनका। इसलिए आप अभी ये जिद छोड़ दीजिए। और क्या है वो, उन्होंने तो कृपा के समुद्र हैं वो श्री राम, उन्होंने तो भगवान वो भगवान हैं, और उन्होंने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करा, अपने लिए नहीं, इनके हित के लिए। देखिए यहाँ पे आया गो माने गौ, द्विज गौ माने, हाँ गौ माने पृथ्वी है, यहाँ गौ माने गौ नहीं है, गौ माने पृथ्वी, द्विज यानी ब्राह्मण, धेनु माने गौ, और देव यानी देवता।
इन सब के हितकारी हैं, भगवान इनके लिए जन्म लेके आए हैं। तो ताज इसलिए हे भैया मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि उनसे बैर मत करो, उनको चरणों में शीश नवाओ। अब वो प्रणतः रति हैं, अपने प्रण का पालन करने वाले हैं और सब दुखों को दूर करने वाले हैं। इसलिए वैर त्याग के हे प्रभु हे भैया आप उनको सर्वेश्वर को जानकी दे दीजिए। वो सर्वेश्वर हैं, वैर त्याग कर हाथ जोड़कर उनको जानकी दे दीजिए। और बिना ही कारण वो स्नेह करने वाले हैं मेरे राम, बहुत सुंदर हैं, बहुत दयालु हैं। और उनका केवल उनका ही भजन करिए। कैसे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार उनकी शरण में जाकर तो देखो। हम सबको भी कह रहे हैं विभीषण जी कि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्र द्रोह कृत अग जय लागा। जासु नाम त्रय त्रापुन सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जिय रावण। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दश शील, परिहरि मान मोह मद भजऊ कौशलादि। मुनि पुलह शिष्य सन, कई पठई बात, तुरत समय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। सियापति राम जय जय। बोलिए भक्त विभीषण की जय। विभीषण कितना बढ़िया समझाते हैं कि हे भैया, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, आपको तो मतलब जिसका संपूर्ण जगत का भी अगर पाप लगा है, लेकिन यदि वो शरण में प्रभु के आ जाता है तो प्रभु उसका त्याग कभी नहीं करते। इसलिए मुझे भरोसा है कि आप एक बार जाकर उनके चरणों में सिर तो नवाइए, देखिए आपको भी प्रभु क्षमा कर देंगे। हे रावण, ये बात हृदय में समझ लीजिए, वही प्रभु जो सबका तापों का नाश करने वाले हैं, वही प्रभु मनुष्य रूप में आज प्रकटे हुए हैं। हे रावण, आप उनकी शरण लीजिए। तो बार बार हे दशशीष, हे भैया, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ, आपके पैर छूता हूँ और विनती करता हूँ। कितने विनम्रता से विभीषण समझा रहे हैं। विनती करता हूँ हे तात, सुंदर अवसर पाके। अब मुझे सबने पूछा भाई सभा में भाई अपनी राय दो, तो मैं मेरे हिसाब से ये राय है आपको कि प्रभु आप कमलापति को भजिए, राम जी को भजन करिए। मान मोह मद त्याग करके, मैं कुछ भी नहीं हूँ, इन सब को त्याग करके सुंदर है मद को त्याग करके कौशलपति श्री राम जी का भजन करिए। वो अत्यंत उदार हैं। तो वहां पर पुलस ऋषि के शिष्य आए हुए थे कुछ, उन्हीं का तो उसमें है रावण, उन्हीं के वंश में थे, पुलस ऋषि के वंश में। तो उनको शिष्य आए हुए थे और उन्होंने भी ये बात मुझे कहलवाई है। पुलस मुनि ने, आपके नाना दादाजी ने मुझे कहलवाया है ये बात कि तुम रावण को समझाना है ये बात। इसलिए हे रावण भैया, सुंदर अवसर पाके, इससे मुझे अवसर मिला तो मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, उन्हीं की बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रही। मुनि ऋषि पुलिस ने ये बात कहलवाई है आपके लिए। तो और क्या कहा, वहां माल्यवंत खड़ा था, मामा लगता है उनका, तो वो उसे ये बात बहुत अच्छी लगी विभीषण ने जब समझाई। बोले हाँ महाराज, बात तो ठीक करें। तो माल्यवंत अचि सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूर न करहु इहाँ है को। माल्यवंत ग्रह गयउ बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। सुमत कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कयहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तब उर कुमति बसे विपरीता, हित अमृत मानव रिपु प्रीता। काली रात निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीत घनेरी। तात चरण गई मांग हूँ, राखो मोर दुलार। सीता देव राम कहो, अहित न होए तुम्हार। सियापति राम जय जय राम। बोले प्रभु सियापति रामचंद्र की जय। और जो माल्यवंत वहां खड़ा था, माल्यवंत नाम का बड़ा बुद्धिमान मंत्री था वो उनका, उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बड़ा सुख माना। आज विभीषण तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और कहा हे तात, रावण की तरफ मुंह करके कहते हैं, हे तात, आपने जो
आपके भाई जो नीति के विभूषण यानी राजनीति सही तरह से समझाते हैं, नीति के जो विभूषण हैं, धारण करने वाले बड़े नीतिमान हैं, और आप उनकी बात पर ध्यान दीजिए। विभीषण जो कुछ भी कह रहे हैं, माली मंत्र कह रहा है, उसको अपने हृदय में धारण कीजिए। साथ दिया, उनको वोट पड़ गया एक और। तो रावण को बड़ा क्रोध आया, अपने भाई से तो कुछ नहीं बोले, जब तक बोले ये दोनों मूर्ख हैं, यानी विभीषण और माल्यवान दोनों मूर्ख हैं, 24 घंटे शत्रु की महिमा का बखान मेरे सामने करते रहते हैं। और फिर विभीषण हाथ जोड़ के फिर कहने लगा, क्रोध आ गया, दोनों को डांटा, लेकिन विभीषण हिला नहीं, लेकिन चुपचाप माल्यवंत निकल गया पीछे से। हे नाथ, मैं आपसे फिर कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, वेद और पुराण भी ऐसे कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि सबके अंदर रहती है। हम सबके अंदर बुरा भला सब होता है, तो हमारी आत्मा क्या कहती है हम उसको मानना चाहिए। हम नहीं मानते, अधिकतर लोग नहीं मानते आत्मा का कहा, जो सत्य बताती है। तो कहते हैं जो सुबुद्धि भी और कुबुद्धि भी, खोटी बुद्धि भी, सब हमारे अंदर ही रहती है। पर एक बात बताऊं भैया, जहां सुबुद्धि है, सन्मति है, वहां नाना प्रकार की संपदाएं आती हैं, धन धान्य ऐश्वर्य होता है। और जहां कुबुद्धि है, क्लेश है, झगड़ा है, वहां परिणाम में केवल विपत्ति ही हाथ आती है, दुख ही दुख हाथ आता है। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर समझा रहा हूं, अभी भी समय है। आपके हृदय में लगता है उल्टी बुद्धि आ गई है, जो भी हम समझाते हैं उसको आप मना कर देते हैं। इसीलिए आप हित को अहित समझ रहे हैं, जो हम हित की बात कह रहे हैं उसको तो आप अहित समझ रहे हैं, और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, है ना। जो शत्रु है आपके, जो राक्षस, जो आपके उल्टा सीधा आपको समझा रहे हैं, ये शत्रु है, मित्र नहीं है आपके। जो गलत राय दे रहे हैं, जो मंत्री, जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। आपको पता नहीं वो कालरात्रि के समान आई है, देवी कालरात्रि है। आप अगर आपने राम को नहीं दिया, राम को सीता वापस नहीं करी, तो कालरात्रि की तरह सारा आपका वंश निर्वंश हो जाएगा। आपसे मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, तात चरण गहिरा, क्योंकि आपने मुझे बचपन से बच्चों की तरह पाला है भैया। मैं चरण पकड़ के आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ। आपने मेरा दुलार किया है, मेरा प्यार किया है, मेरा लाड़ किया है। मुझे बालक को आग्रह पूर्वक, मेरे बालक का इस आग्रह को स्वीकार कीजिए। मैं आपसे जिद कर रहा हूँ, एक तरह से मेरी जिद पूरी करिए आप, और राम जी को, सीता जी को दे दीजिए। बस मेरी यही प्रार्थना है भैया, और जिसमें आपका भी अहित नहीं होगा और सबका हित होगा, और किसी का भी नहीं होगा। तो अब जब रावण ने ये सुना, रावण का क्रोध तो बढ़ता जा रहा है, तो बुद्ध पुराण और उदाहरण दे रहे हैं कि बड़े बड़े वेद, बुद्धि ज्ञानी आदमी यही बात करते हैं। क्या कहते हैं कि बुद्ध पुराण श्रुति सम्मति बाणी, कई विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तोई निकट मृत्यु अब आई, जियसि सदा सठ मोर जियावा, रूप कर पक्ष मूल तोई भावा, कैसे न खल अस को जग माही, भुजबल जाई जिता में नाही, मम पुर बस तपसन पर प्रीति, सठ मिल जाय न हो कौ नीति, अस कई कीर्णसी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारई बारा, उमा संत के यही बनाई, मंद करत जो करई भलाई, मंद करई सो करई भुलाई। क्या बोले विभीषण, तुम पित सरस भले मुझे मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, सचिव संग ले नव पथ गयऊ, सबई सुनाए कहत अस भयऊ, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देऊं जन खोर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले भक्त विभीषण की जय। तो मंत्री भी सब चलेगा डांट खा के, लेकिन भाई है, भाई का हित सोच रहा है। हैं, तो उसने कहा, बहुत अच्छी तरह समझाया कि विभीषण ने कहा कि पंडितों ने पुराणों में, वेदों के द्वारा सम्मत ये बात है, कि अनुमोदित बात है, उनकी भी कही हुई ये बात है कि वाणी से नीति बखान, उन्होंने सारा नीति बखान करी कि कैसे मतलब किसी स्त्री को ध्यान नहीं देना चाहिए, पर स्त्री को माता के समान समझना चाहिए। ऐसे अच्छी अच्छी बातें विभीषण ने समझाई। पर उसको सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, बहुत क्रोधित होकर बोला, अरे दुष्ट, तू मुझे अब तक समझाया जा रहा है, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरे खाने, मेरे घर से, मेरे से जलाया हुआ है, मैंने तुझे जिंदा रखा है,
अर्थात मेरे अन्न से पल रहा है, पर मूल पर पक्ष तुझे शत्रु का सुहाता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में मेरे समान बलशाली और कौन है? जिस ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन सा राजा है, कौन सा देवता है जिसको मेरी भुजाओं ने अपने बल से जीत ना रखा हो? इतना अभिमान रावण का, बहुत अभिमान। और मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है उन तपस्वियों से, तपस्या पे तेरा बड़ा प्यार आ रहा है? अरे मूर्ख, जा तू भी उन्हीं में जाकर मिल जा। मुझे उन्हीं को नीति सिखा, मुझको मत नीति सिखा। मैं बहुत समझदार हूँ। जो घमंडी होते ना, किसी की बात सुन के राजी नहीं होते, वही रावण का हाल है। तो ऐसा कहकर रावण ने लात मार दी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े। यह है विभीषण की कैरेक्टर, यह है भरत की तरह है। चाहे कितना क्रोध कर रहा भाई, फिर भी कह रहा है मैं तो तुम्हारे हित की बात कर रहा हूँ भैया, आपने पिता के समान है, मुझे मारा, मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ। इधर उमा संत कहे यही बड़ाई। अब यहाँ पे शंकर जी फिर अंडरलाइन, बड़ा विशेष बात जो है, शंकर जी बीच बीच में उमा से कहते हैं, क्या कहते हैं? उमा, संत लोग जो होते हैं उनकी यही तो महिमा है, यही तो बढ़ाई है कि बुराई करने पर भी वो उस पर क्रोधित नहीं होते। उसकी भलाई करते हैं, कोशिश करते हैं इसका भलाई हो किस तरह से, चाहे कितना क्रोध करना हो के सामने वाला। विभीषण जी ने कहा आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो अच्छा किया, परंतु हे नाथ, आपका भला अभी भी मैं कहूंगा राम के भजने में ही है। तो इतना कहकर अब विभीषण जी का, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं बहुत समझा चुका हूँ आपको, और मैं अपने इष्ट की, अपने प्रभु की अब बुराई नहीं सुन सकता। आप बहुत कुछ उनसे, उनके विषय में बोल रहे हैं और मैं वहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात सुना देता हूँ। अंत में वो कहता है, तो रावण ने लात क्यों मारी? स्वामी राजेश्वर जी से मैंने कथा सुनी, बहुत सुंदर लगता है, उनकी जब थे कभी, अब तो शरीर नहीं रहा, लेकिन उनकी कथाएं बहुत प्यारी थी। तो वो कहते हैं रावण ने जानकर, रावण से जानता था कि विभीषण मुझसे अत्यंत प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि ये मुझे छोड़कर जाएगा नहीं, और मैंने राम से विरोध किया है अपना कुल को मिटाने के लिए, यानी कि उद्धार करवाने के लिए, और विभीषण जाएगा नहीं। कम से कम एक तो व्यक्ति ऐसा रहे जो हमारे सबके मरने के बाद विभीषण जल दे सके। तो रावण ऊपर से बहुत क्रोध दिखा रहा है, अंदर से वो ये चाहता है कम से कम मेरा भाई, मेरे घर में से मेरा छोटा भाई बच जाए, अंदर उसको ममता है। लेकिन बहुत खोज के लाते हैं संत लोग ऐसे, इसलिए उसने विभीषण को, चाहे कितना ही वो प्यार कर रहा है, आदर्श वाला आदर्शवादी है, चरण पकड़ रहा है, लेकिन रावण उससे भी ज्यादा दूर का सोच रहा है। रावण कहता है कि मेरे से इतना प्यार करता है, मैं धक्का भी दूंगा ना, इसको गालियां दूंगा कि नहीं जा, छोड़ कर ही जाएगा। अतः उसको लात मारनी पड़ी, तो जा निकल यहाँ से, जिससे कि कल को, और वही हुआ देखिए, विभीषण गद्दी में बैठे, उनको संस्कार करा, सब करा ना, अंत में रावण का भीषण के द्वारा करवाया गया राम जी ने। तो दूर तक सोच रहा था, लेकिन ये बात विभीषण को भी नहीं पता लगी थी। तो जब वो क्रोध में जब लात मार दी, अब हाथ जोड़ के विभीषण जा रहे हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जान देहु जनि खोर। भैया श्री राम जी सत्य संकल्प यानी सर्व समर्थ हैं, समर्थ प्रभु हैं, भगवान हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा अब काल के वश में दिख रही है, अब तुम्हारे को, तुम्हारी सभा को, तुम्हारे नगर को कोई नहीं बचा सकता। अतः मैं तो रघुवीर की शरण में जाता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना, हैं, मुझे दोष मत देना। क्यों? अच्छे कवियों ने कहा है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अरे मन, जो हरि के विमुख होते हैं, जो हरि को शत्रु हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए, उनके साथ रहना नहीं चाहिए। तो उनके साथ रह के, जिनके संग रह के हमको बुरी बुद्धि मिलती है, कुबुद्धि उपजती है, और हमारे भजन में जिनके संग रहकर बाधाएं आती हैं, कष्ट आता है, हे मन, तू
उन सबको छोड़ दे और श्री राम की शरण में आ जा। क्यों? कि मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद, मेरे प्राणाधार मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखल के हानि, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, चले हर्ष रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि, देखऊं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परषित ऋषि नारी, दंडक कानन कानन हारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धरि धाये, हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य मैं देखूं तेहि, अहो भाग्य मैं देखूं ते, जिन पायन के पाद कही, भरत लय मन लाय, ते पद आज बिलो कहूं, इनने नन अब जाए, सिया राम मेरे तो आधार, सिया राम के चरणार विंद, मेरे प्राणाधार, सिया राम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद। अब बोले मैं तो श्री राम जी के पास जाऊंगा। क्यों? कि ऐसा कहकर विभीषण जैसे ही चले तैसे ही लगता है सारे राक्षस आयुहीन हो गए, यानी उनकी उम्र खत्म हो गई। एक संत जब निकल जाता है ना बीच में से, दुष्टों के बीच में, तब भगवान दुष्टों का संहार करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो दुष्टों के संग मेरे संत का मुनिया को भी संहार हो जाए, उनको एक तरफ कर देते हैं सबको, संतों को, तब दुष्टों का संहार करते हैं। मृत्यु निश्चित है। अब शंकर जी फिर बोले स्पेशल बात, क्या बोले? हे भवानी, पता क्या है, साधु का अपमान तुरंत ही कल्याणकारी यानी नाश, कल्याणकारी यानी नाश कर देता है, संपूर्ण कल्याणकारी चीजों को नाश कर देता। अगर किसी संत का अपमान किया, विभीषण जैसे संत का अपमान किया, तो जितनी कल्याण वाली वस्तु होती है सब उसकी अपोजिट हो जाती है, यानी उल्टा हो जाती हैं। रावण ने जिस क्षण से, शंकर जी कह रहे जिस क्षण से विभीषण को त्यागा, उसी क्षण से वो अभागा हो गया, यानी वैभवहीन हो गया, ऐश्वर्यहीन हो गया। इधर विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेक प्रकार के मनोकामना लेके मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास जा रहे हैं, और क्या सोचते जा रहे हैं, आहा, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल लाल रंग के सुंदर चरण कमलों को दर्शन करूंगा। आहा, कमलों से कोमल जैसे लाल। आज मेरा अहो भाग्य है कि भैया ने लात मारी है, पर मेरी अब भगवान से बात बनेगी, अवश्य बनेगी, पूरा विश्वास है मुझे, मेरे गुरु मुझे कह गए हनुमान जी। तो जो सेवकों, मैं उन चरण कमलों का दर्शन करूंगा, कोमल चरण, लाल लाल सुंदर कोमल चरणों का, जो अपने सेवकों को सुख देते हैं, यानी उनकी सेवा भी करी जाए तो उनके हाथों में इतना अच्छा लगता है, कोमल चरण पकड़ लिए, बस छोड़ू ना इस फूल को, फूल कमल जैसे चरणों को, इतना प्यार आता है, उन चरणों को दबाने को मन करता है भक्तों का। तो कहते हैं वो इतना सेवकों को सुख देने वाले हैं, वो तो सेवा करते हैं, लेकिन उन सेवकों को हाथों में बड़ा सुख मिलता है उनके चरणों की सेवा करने में। जिन चरणों के स्पर्श से ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। आह, जो दंडक वन को पवित्र कर है, जो चरण सारे दंडक वन को पवित्र करते हुए आए हैं, आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। अनेक प्रकार की मनोभावनाएं करते हुए, मनोरथ करते हुए भीषण चले जा रहे हैं। आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। हे नाथ, बहुत आपका धन्यवाद, जिन्होंने जिन चरणों को जानकी जी ने अपने हृदय में छुपा के रखा हुआ है, आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। मैं आज उन चरणों के दर्शन करूंगा जो कपट मृग के संग पृथ्वी पे पीछे पीछे दौड़े थे। जब हिरण भागा था तो उसके पीछे पीछे राम जी भाग रहे थे ना, नंगे पैर, और पीछे मुड़ मुड़ के हिरण देख रहा था, उनके चरणों को देख रहा था।
उसका ध्यान उस हिरण का जो था, मारीच का रूपी जो राक्षस था, उसका ध्यान भगवान के चरणों में ही था और इसीलिए उसे परम गति प्राप्त हुई। तो कहते हैं मैं आज उन चरणों को पकड़ूंगा जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय में विराजमान है, हृदय रूपी सरोवर में विराजमान है। चरण कमल सरोवर में तो रहते, कमल सरोवर में खिलता है ना, तो कौन सा सरोवर? भगवान के शंकर का सरोवर वाले रूपी हृदय रूपी कमल सरोवर में जो चरण हमेशा रहते हैं। हा हा, मेरा अहो भाग्य है, मैं आज उन नयनों का दर्शन, उन चरणों का दर्शन करूंगा, मेरे नयन धन्य हो जाएंगे। और मैं आज उन चरणों के दर्शन, देखो चरणों का कितना सुंदर तुलसीदास जी ने इतना बढ़िया करा, भाव भक्त पड़े दिल से, तो ऐसा लगे साक्षात सामने भगवान जी के गुलाबी गुलाबी चरण दौड़ते आ रहे हैं आपके हृदय के पास। जिन चरणों की कमल पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा था, आज मैं उन चरणों को दर्शन करूंगा। आहा, आज मैं उन चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आज मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा। इस प्रकार भरत जी और विभीषण जी बहुत मनोकामना करते हुए धीरे धीरे चले जा रहे हैं राम जी के पास, राम राम करते हुए। मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, ए विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सबदि सिंधु एहि पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाने कौन रिपुदूत विशेषा, कपिन विभि ताहि राखि कपीस पहि आए, समाचार तब ताहि सुनाए, कैसो गरीब सुनौ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। और कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनौ नरि नाहा, जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आवा, भेद हमार लेन अस आवा, भेद हमार लेन सठ आवा, राखो बांध मोरे अस भावा, सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पण शरणागत भयहारी, सुन प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवान, शरणागत वत्सल भगवाना, शरणागत कहूँ ते तजै, शरणागत कहीं जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं, तिनहि बिलोकत हान। सियापति राम जय जय राम, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय हो। इस प्रकार विचार करते हुए विभीषण जी चले जा रहे हैं भरत जी का, और कभी सबको स्मरण कर रहे हैं जो जिनके हृदय में भगवान के चरण रहते हैं, और विचार करते हुए धीरे धीरे, वो माया भी तो थे, समुद्र को मिला, कुछ वो नहीं लाए थे कोई पुष्पक विमान या कुछ, और हवा में उड़ते हुए माया भी, और इस समुद्र को उन्होंने पार कर लिया, जिधर राम जी की सेना थी वहां पहुंच गए समुद्र के पार। और जब आ गए तो बानरों ने देखा कोई रावण की तरफ से कोई आया है, विभीषण को आते देखा, वो तो नहीं जानते थे कौन है ये, तो उन्होंने सोचा ये शत्रु का कोई दूत होगा, तो हम सुग्रीव जी से कहते हैं। उन्होंने जाकर जो पहरे पे ठहरा कर उनको वहीं पे रुका, तुम यहीं रुको, अभी हम पूछते हैं अपने राजा से, आपको बुलाएं अंदर, नहीं बुलाएं। तो सुग्रीव जी के पास आए सारे बानर, और उनको सब समाचार सुनाया कि उस पास से कोई व्यक्ति आया है, हैं? सुग्रीव ने राम जी के पास जाके कहा, हे रघुनाथ जी सुनो, रावण का भाई आपसे मिलने आया है, पता लग गया उन्हें रावण का भाई आया है, आपसे मिलने आया है। जबकि देखो सुग्रीव ने, हनुमान जी जब आए थे तो उन्होंने भीषण की भी सारी कथा सुनाई थी, लेकिन सुग्रीव ने उसको इग्नोर कर दिया, और वो भगवान की परीक्षा सी ले रहा है, कह रहा है प्रभु रावण का भाई आया है, ऐसा लग रहा है, तो बताओ क्या करूं। प्रभु श्री राम जी ने कहा, मित्र तुम क्या समझ, तुम्हारी क्या राय है, भगवान भी ना परीक्षा लेते हैं, देखो इसका बुद्धि क्या करती है काम। ये कहानी तो इसे ही पता है, हनुमान जी मिल के आए, उसको युक्त सुना के आए। तो बानर सुग्रीव बड़े शान से बोले, अरे वाह भगवान मुझसे पूछ रहे हैं, उसके अंदर अभिमान आ जाता था थोड़ा सा कभी कभी। सुनिए महाराज, श्री रामचंद्र जी से बोला, महाराज भैया सुनो, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती है, पता नहीं किस किस कारण आए ये इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले होते हैं, छलिया हैं,
ना जाने किस कारण से आया, हमारा भेद लेना आया हो शायद, जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा मूर्ख, उसको कह रहा है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इसलिए मुझे तो ये अच्छा लगता है, मेरे विचार से तो ये है कि इसको बांध के लाया जाए, हमें क्या पता विपक्ष से आया किस भावना से आया है। तो राम जी ने कहा हंसे अंदर से, हे मित्र, तुम ना राजनीति तो यही कहती है, तुम सही कह रहे हो, राजनीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा भी प्रण सुन लो। मेरा प्रण क्या है कि मेरा प्रण यह है, शरणागत अगर आ रहा है तो उसका भय हर लो, उसको अभय कर दो, मेरा तो ये मन है, विचार है। तो प्रभु के वचन सुन के हनुमान जी हर्षित तो सबसे पहले देखो हनुमान जी ने कुछ बोले नहीं बीच में, सुग्रीव से नहीं बोले, राजा था ना, बोले भगवान तो अंतर्यामी, सब जानते हैं, ये मैं क्यों इसके विभीषण की बात बीच में सुग्रीव की बात काटूं। तो हनुमान जी ये सुनते सबसे पहले प्रसन्न कौन हुए, हनुमान जी, और मन ही मन कहने लगे देखो भगवान कितने अच्छे अंतर्यामी है, शरणागत वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पिता की भांति सबसे प्रेम करते हैं और सबको अभयदान देते हैं। तो फिर अब राम जी प्रकट में बोले, क्या बोले राम जी, शरणागत कहूं तेज जे तजहि, सुग्रीव सुनो, मैं क्यों कह रहा हूं मेरे पास लाओ प्यार से उसे, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वो बड़ा क्षुद्र है, पामर है, पापी है, पापमय है, यहां तक कि उसको देखने में भी पाप लगता है। समझ आई? क्या कहते हैं, मनुष्य को अपना हित समझकर, कोई हमारे को भी गवाही देनी पड़ेगी, हमें पुलिस के पीछे कहाँ भागते रहे, सड़क पे एक्सीडेंट देख रहे हैं लेकिन उठा नहीं रहे हम, क्यों, अरे कौन पुलिस के पीछे भागा, भाग सहायता नहीं करी, या घर में कोई आगे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, अरे बाबा बाबा हम नहीं झगड़ों में पड़ते, धक्का दे दिया उसे घर से। तो ऐसा जो अपना हित देखता है पहले और शरणागत की रक्षा नहीं करता, वो इतना भयंकर पापी है सुग्रीव कि उसको देखने वाले को भी उसको भी पाप लग जाता है, जो ऐसे लोगों का दर्शन भी करता है। भगवान कहते शरण बोले सियापति रामचंद्र की जय। आज हम ये विश्राम करते हैं, कल राम के आगे कल राम से विभीषण जी की वार्तालाप होगी, क्या होगी भक्ति में, वो कल सुनेंगे। भोले भक्ति विभीषण की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोले भक्त विभीषण की जय। और आगे के हम करते सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जो पानी। अगले प्रत्येक